हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। लेकिन मेरे पास टाइम बचता है क्योंकि 7 बजे तक मेरा पूरा मतलब बच्चों को रेडी करना, नाश्ता वगैरह पैक हो जाता है। और 7:30 7:20 के बाद ही हम निकलते हैं मतलब ना। तो मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाता है वैसे। तो यहाँ पे मैं वो करी थी बेडशीट, ये मैंने कहा कंबल वगैरह तय लगा देती हूँ और बेड वगैरह सेट कर देती हूँ, मतलब समेट देती हूँ। आधा अगर समेट देगा तो आके फिर इतना काम नहीं बचता है। और आके ना थकान सी लगती है फिर ना, वैसे भी काम तो खैर सारा करना पड़ता है, बट आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है। तो मैंने कहा चलो बेडशीट वगैरह भी निकाल देती हूँ। और मतलब ये है कि आधा काम मेरा निपट जाएगा। आधा काम मतलब वही थोड़ा जो भी है कि थोड़ा बहुत खत्म हो जाएगा काम ना। तो बस यहाँ पे ये सब है। और बच्चे इंजॉय करते हैं। मैं बोल रही थी आरब को, मैंने कहा आरब कल से ना 10 मिनट थोड़ा लेट उठाऊंगी क्योंकि टाइम तो काफी रहता ही है हमारे पास। तो बोलता नहीं मम्मा प्लीज आप इसी टाइम पे उठाइएगा मुझे। तो ये है कि उठ भी जाता है वो ना, एक ही आवाज में उठ जाता है। तो चलो चलते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। पहले पी लेती हूँ चाय, बच्चों को छोड़ के आई हूँ, उसके बाद कुछ और काम करूँगी। पहले एनर्जी ड्रिंक ले लेती हूँ, कल ना सूख सा रहा है। तो बस आराम से मैंने अपनी चाय एंजॉय की और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया। पूरा झाड़ू लगा के लाई हूँ, बाहर भी, ये आंगन भी पूरा, ये मतलब पोर्च एरिया पूरा, और ये रास्ता आंगन सब, और बाहर का भी बहुत अच्छे से सफाई की है मैंने आज। और हालत इतनी टाइट हो गई थी इस टाइम पे, बट क्या करूं, आज मैंने सोचा था गद्दे ना मुझे डालने हैं जो दूसरे रूम के है ना, क्योंकि बेडशीट भी निकाली थी। तो मैं कब से सोच ही रही थी, ये ना रुई वाले गद्दे हैं तो इनमें सीलन की स्मेल, एक तो उस बेड में ही स्मेल रहती है सीलन की, इसलिए हम उसमें कुछ सामान भी नहीं रख पाते। अब कोई वो होगा बताना मुझे उपाय ना, क्योंकि पापा लोगों का किराए पे था, दे रखा, तो एक रूम में सामान बंद था। तो वो 1 डेढ़ साल या 2 साल बंद रहा है पूरा, मतलब वो कमरा ना। कभी कभार गए तो खोल दिया, तो वो ये कि यूज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो उसमें सीलन की बदबू आती है। तो उसमें हम कुछ भी सामान नहीं रखते उस बेड में, और फिर गद्दों में भी आती है। तो मैंने कहा चलो ये गद्दे मैंने अब निकाल दिए हैं, 3-4 दिन तक मैंने खूब अच्छे से धूप लगवाऊंगी। तो देखती हूँ कैसे होता है। चलो गद्दों की धूप तो चली ही जाएगी धूप से, लेकिन वही ये बेड बेड हमने एक बार धूप में भी रखा था लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर आपके पास कोई उपाय होगा तो मुझे बताना कि कैसे जाए, उसकी सीलन की स्मेल कैसे जाएगी। तो चलो गद्दे वगैरह डाल दिए हैं मैंने धूप में। और आज मैं सच में इतना थक गई थी ना कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा। क्योंकि पूरा झाड़ू भी मारा, बाहर भी झाड़ू मारा, बाहर ना इतना इतना रेत हो जाता पता नहीं। एक तो रास्ता ही है, मेन रास्ता ही है, और फिर प्लस ये ट्रैक्टर वगैरह आते जाते हैं, फिर पता नहीं क्या कैसे कैसे इतनी इतना रेत सा टाइप का मतलब गंदगी हो जाती है। गंदगी कुछ नहीं, बस वही धूल वगैरह हो जाती है ना। तो ये सब, और यहाँ भी पूरा आपको पता ही है, बाहर भी काफी बड़ा है झाड़ू लगाने के लिए। तो बस इसके बाद फिर मैं नहाई और कपड़े धुले मैंने, मतलब पहले मैंने किचन साफ किया, कपड़े धुल गए हैं मेरे, और यहाँ पे नहा गई हूँ। तो आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है घर की, तो चलो करते हैं स्टार्ट अपना काम। तब मेरी रह गई है डस्टिंग करनी है, मुझे आज अच्छे से डस्टिंग करनी है। अब बेडशीट वगैरह बिछानी है। अभी बेडशीट बाहर डालनी है, लेकिन जब वो सूख जाएंगे ना उसके बाद डालूंगी। तो बस डस्टिंग वगैरह करती हूँ, थकान से बुरी हालत हो गई। तो बस पहले रेडी हो जाते हैं काम करने के लिए। वो ये कि बाल धुले हुए हैं तो बाल को वो कर देती हूँ, टाई कर देती हूँ, नहीं तो आगे आते रहते हैं। वैसे ना अगर मैं गीले बाल हल्के से भी गीले रहेंगे और मैंने क्लेचर लगा दिया, कुछ लगा दिया ना, मेरे ना सर में दर्द होने लग जाता है। तो बस आज मैंने कहा चलो कॉलिन से शीशे वगैरह साफ करते, पूरा फर्नीचर साफ करते हैं, क्योंकि अगर फर्नीचर साफ नहीं रहेगा तो फिर वही है, फायदा क्या हमारा यहाँ रह के ना। पहले तो ये था कि हम रहते नहीं थे तो फिर ये था। तो बस पूरा फर्नीचर अच्छे से साफ करती हूँ। और क्योंकि आज वो बेडशीट वगैरह भी सारी चेंज हुई है, इस बेड के गद्दे भी। और वो बेड ना हमने पॉलिश भी करवाया है, तभी तो ये इतना मतलब नया जैसा लग रहा है। नहीं तो इससे कम से कम 10 साल तो हो ही गए होंगे। 10 साल हो गए हैं इसको, बेड को लाए हुए ना। तो वो ये जैसे मैंने बताया कि पापा लोगों का रेंट पे दे रखा है घर, तो वहीं था सारा सामान, तो इसीलिए यहाँ ले आए थे कि यहाँ यूज हो जाएगा। और मतलब वो ये बंद कमरे में तो खराब ही रहता है, तो वहां से सारा सामान ले आए थे, पापा ने ही कहा था। तो ये वो ये कि बेड यहाँ तो आ गया, लेकिन वो ये कि इसकी स्मेल नहीं जाती।
तो बस वही है। तो यहाँ पे ये साफ सफाई कर लेंगे और फिर मैंने सोचा बेड साफ कर ही रही हूँ, तो फिर मैं ना फिर गीला कपड़ा लाके मतलब पूरा बेड अच्छे से ही साफ कर दिया था मैंने। तो आज मैंने इसी कमरे से सफाई शुरू करी, नहीं तो अधिकतर आपको ना वो ही कमरा मेरा दिखता है वो वीडियो में। मैं खुद ही मुझे लग रहा था कि क्या यार ये एक ही कमरा दिखता है, क्योंकि वही है कि इस कमरे में तो हम आते ही नहीं है। पहले तो हम इसी में रहते थे, अब उसी में रहता है, बच्चों का सारा वो उसमें ही है सामान, तो अधिकतर वहीं रहते हैं। तो बस यहाँ पे आज मैंने ठान ही लिया है कि कमर तोड़ मेहनत करनी। और जबकि आज मैं झाड़ू लगा के थक भी गई हूँ, क्योंकि बाहर भी मैंने झाड़ू लगाया ही है, बट फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, वो काम तो करना ही है तो करना ही है, क्या सोचना है। तो बस कर रही हूँ, लगी हूँ अपने घर की साफ सफाई में। और यही सोचा मैंने कि इसको भी ना गीले कपड़े से साफ कर देती हूँ बेड को। तो बस इसके बाद मैं आ गई थी। तो यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा साफ करने के लिए, बस ये स्टैंड है, मतलब लैंप है और टेबल है, और तो कुछ है नहीं यहाँ। वो ये वो बेड है, और ये है ना, मतलब ऐसा साफ करने के लिए कुछ है नहीं फर्नीचर वगैरह। तो क्योंकि सोफे भी मेरे ऐसे हैं, तो ये टेबल ही है और लैंप है, तो बस इसे भी अच्छे से साफ कर दूंगी। तो अब आ गई हूँ अपने डाइनिंग एरिया में। यहाँ काफ़ी है साफ़ करने के लिए, और मैंने स्पीड भी बढ़ा दी है, क्योंकि यहाँ मुझे टाइम भी लगा काफ़ी साफ़ करने में, क्योंकि ये रैक भी है, टेबल भी है, फिर ये दूसरी अलमीरा भी है, फिर सोफ़ा कम बेड भी है, और इसके बाद ये भी है, डाइनिंग टेबल की चेयर्स वगैरह भी हैं। तो ये चेयर वगैरह भी साफ़ कर दूँगी। और ये तो वैसे मेरा डाइनिंग टेबल है ना, जैसे मैं किचन की सफाई करती हूँ तो उस समय ही कपड़ा जो गीला रहता है उसी से ही मैं साफ़ कर देती हूँ टेबल भी ना, क्योंकि टेबल तो गंदी हो जाती है, बच्चे सुबह भी नाश्ता करते ही हैं इसी पे, तो फिर वो है। तो मैंने कहा चलो आज चेयर वगैरह साफ़ कर देती हूँ। ये इस समय मैंने गीला कपड़ा ला रखा है, इसमें मैंने कॉलिन वगैरह नहीं है, ये गीले कपड़े से मैं साफ़ कर रही हूँ चेयर वगैरह ना, चेयर और टेबल, क्योंकि धूल वगैरह तो आई जाती है। बिल्कुल ये दरवाजे के सामने भी है। तो यहाँ पे आज अब मेरा डाइनिंग टेबल भी चमक गया है, सारा घर ही चमकाना है आज मुझे तो।
तो बस इसके बाद आ गई हूँ मैं अपने मेन रूम में, जहाँ पूरा दिन हमारा पूरा दिन रात यहीं जाता है। तो यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ पे भी ये है साफ करने के लिए, तो इसे करूँगी। और आज मुझे बेड की भी ना डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि बेड के ना अंदर भी जैसे ये जो मतलब ये लाइन लाइन सी जो दिख रही है, तो मैंने कहा नहीं भी बच्चे ना हाथ लगाते हैं जैसे तो गंदा हो ही जाता है। तो मैंने कहा चलो आज इसे कॉलिन से साफ करते हैं, और अच्छे से चमक गया था, बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल साफ लग रहा था। तो चलो सारा फर्नीचर मेरा आज साफ हो गया है, पूरा घर अच्छे से चमक गया है। और क्या चाहिए, लेडीज को तो और क्या चाहिए, घर चमक जाए ना तो थकान दुकान सब भूल जाती है लेडीज ना अपना। वो ये सुबह से जैसे काम कर रहे हैं, कुछ डीप क्लीनिंग कहीं की कुछ, और फिर उसके बाद देखो कि हाँ सब चमक गया है तो अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मेरा ये काम भी खत्म होता है, और इसके बाद अब यहाँ पे मैंने पोछा भी लगा दिया था। और यहाँ पे ना मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वॉइस ना अजीब सी मोटी सी आ रही थी, पता नहीं क्यों, एक दो जगह ऐसा हुआ है, पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम हो गई, मेरी समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे पोछा वगैरह सारा मेरा लग गया है, और पूरा घर मेरा चमक गया है। अब यहाँ पे मेरा काम भी खत्म होता है। तो बस अब बारी आती है बेडशीट वगैरह लगाने की। तो बेडशीट निकालते हैं, थोड़ी देर रहने दूंगी ऐसे ही, मतलब वो ये थोड़ा हवा लग जाएगी गद्दों को ना। तो बस इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं, इससे आगे का वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। और वो ये कि काफी बड़ा हो जाएगा वीडियो ना, नहीं तो मैं इसी में ऐड कर देती। तो बस इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे आप नए आते हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा, अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा जैसा आप हमेशा ही देते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।